आज के सेशन में हम लोग चल रहे हैं देखने अबाउट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, आई मीन ससंजक बल एंड असंजक बल। गाइस स्टार्ट करते हैं कि ससंजक बल क्या होता है एंड असंजक बल क्या होता है। जो ससंजक बल होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजक बल कहते हैं। मैंने क्या बोला? एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही ससंजक बल कहते हैं। सपोज करो हमारे पास वाटर है, हमारे पास पानी है, तो जो पानी के कण होते हैं ना, पानी के कणों के बीच जो बल लग रहा होगा, उसी को बोलते हैं ससंजक बल। क्योंकि ससंजक बल क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों के मध्य काम करता है। बात करते हैं ईंट की। हम अगर बात करें ईंट की, तो ईंट के कणों के मध्य जो बल काम कर रहा होगा, वही क्या होगा? वही होगा ससंजक बल। ठीक है ना? ठीक। बात करते हैं मार्कर की। तो इस मार्कर के कण और कुछ नहीं, बस मार्कर के कण है। मतलब इस मार्कर के कणों के बीच जो भी बल लग रहा होगा वो क्या होगा? ससंजक बल होगा। इसीलिए लिखा है ना, एक ही पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। मतलब ससंजक मतलब समान। ससंजक मतलब क्या हुआ? ससंजक मतलब समान कणों। इसका मतलब क्या हो गया? समान कणों के बीच। कैसे कर? समान कणों के बीच जब भी बल लगेगा, मतलब एक ही प्रकार के कणों के बीच जब लगेगा, उसे बोलेंगे ससंजक बल। बात आएगी असंजक। जैसे यहाँ आगे सा लगा था, सा मतलब होता है समान, वैसे यहाँ पर आ लगा है, ठीक है, आ मतलब असमान। मतलब जो असमान पदार्थ के कणों के बीच में, असमान पदार्थों के या असमान कणों के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। मैं अगर बात करूं इस मार्कर की, और कोई ईंट का टुकड़ा हो और ये मार्कर, उन दोनों के बीच जो भी बल काम करेगा उसे असंजक बल कहेंगे। ठीक है ना? या क्या डेफिनेशन देखते हैं पहले। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम बोलते हैं असंजक बल। क्या बोला मैंने? दो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों के मध्य लगने वाले बल को ही असंजक बल कहते हैं, तथा समान कणों के मध्य लगने वाले बल को ससंजक। याद करना फिर से। अगर समान कणों के बीच बल लग रहा होगा समान कणों के बीच, तो ससंजक बल होगा। अगर बल लग रहा होगा भिन्न भिन्न कणों के बीच, तो असंजक बल होगा। ठीक है ना? असंजक बल के लिए दो भिन्न भिन्न पदार्थ का होना जरूरी है। जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ होगा तभी वहां पर क्या होगा? असंजक बल लगेगा। ठीक है ना? ठीक है। जैसे मैं क्या लिख रहा हूं, ये बोर्ड देख लो। बोर्ड क्या है? बोर्ड एक पदार्थ है। बोर्ड के कुछ कण होंगे ना। इस बोर्ड का कोई कण होगा। जब मैं इसे लिखता हूँ इंक का कोई कण होगा ना। जब बोर्ड पर मैंने इंक ऐसे चलाया, ऐसे देखो चिपक गई इंक, इस पर चिपक गई ना, इंक इस पर चिपक गई, तो क्या होगा? जब हम क्या करेंगे, बोर्ड पर इंक चला रहे हैं ना, तो इनके बीच में इंक और बोर्ड क्या हुआ? अलग अलग पदार्थ हुआ। इंक के कण अलग अलग होंगे, बोर्ड के कण अलग अलग होंगे, और जब दो अलग अलग कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को बोलते हैं असंजक बल। ठीक है ना? तो हमने उदाहरण भी लिखा है, जल व गिलास के कणों के बीच लगने वाला बल। गिलास में पानी डालते हैं, गिलास में पानी डालो या गिलास में दूध डालो और फिर गिलास से दूध निकाल लो। गिलास में चारों तरफ दूध लगा रहता है ना, या पानी डालते हैं तो गिलास में चारों तरफ पानी लगा रह जाता है। क्यों लगा रह जाता है? क्योंकि गिलास के कण और पानी के कण उनके बीच में काम कर रहा होता है। कौन सा बल उनके बीच में काम कर रहा होता है? असंजक बल। ठीक है ना? अभी हम बताएंगे कि पानी क्यों चिपका रह जाता है गिलास में, गिलास की सतह पर पानी क्यों चिपका रह जाता है। और हमको जब बात आएगी ससंजक बल की, तो हम वहां उदाहरण लिखेंगे, जल के कणों के बीच लगने वाला बल। जल के कणों के बीच मतलब समान कणों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहेंगे। असमान पदार्थों के कणों के मध्य लगने वाले बल को असंजक बल कहेंगे। जैसे देखो हमारे पास क्या था? हमारे पास जल था। ये मान लो गिलास में हमने जल भरा, जहां यहाँ तक किनारे क्या हुआ? जल भरा है ना, ऐसे जल भरा है, यहाँ तक ऐसे जल भरा है। ये क्या है? जल भरा है यहाँ तक। तो जल के अणुओं के बीच जो काम करेगा, जल के कणों के बीच जो बल काम करेगा वो कौन सा होगा? यहाँ काम करेगा ससंजक बल। कौन सा बल काम करेगा? ससंजक बल काम करेगा जल के कणों के बीच। लेकिन जल और गिलास, यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा? जल और गिलास के कणों के बीच काम करने वाले बल को ही बोलते हैं हम असंजक बल। जल के अंदर काम कर रहा है ससंजक, जल तथा गिलास के कणों के बीच काम कर रहा है असंजक।
असंजक क्यों काम कर रहा है यहाँ पर, असंजक बल क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जल का कण अलग होता है और गिलास का कण अलग होता है, और दो भिन्न भिन्न कणों के मध्य ही, दो भिन्न पदार्थों के कणों के मध्य ही असंजक बल लगता है। तो इसीलिए इसीलिए जब गिलास खाली करते हैं तो कुछ पानी गिलास में चारों तरफ चिपक जाता है, ठीक है ना। मतलब मान लो ये गिलास था, हमने पानी गिरा दिया, तो ये जो गिलास होगा इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी चिपका रहता है, इसकी सतह पर पानी चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है, किस बल के कारण, किस बल के कारण, असंजक बल के कारण पानी चिपका रह जाता है, ठीक है। चलो हम कुछ इसका उदाहरण और देते हैं, हम समझते हैं कुछ आगे चीजें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन हमें ये जाननी है कि सहसंजक बल जो होता है, जो सहसंजक बल है, अगर सहसंजक बल का मान ज्यादा होगा, अगर सहसंजक बल का मान ज्यादा होगा असंजक बल से, असंजक बल से, अगर सहसंजक बल का मान ज्यादा होगा असंजक बल से, तब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर नहीं चिपकेगा। क्या होगा, जब सहसंजक बल का मान असंजक बल से ज्यादा होगा, मतलब सहसंजक बल ज्यादा है, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर नहीं चिपकता है, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ पर लिख लेना, नहीं चिपकता, ना चिपकने वाली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है जब सहसंजक बल क्या हो, कम हो असंजक बल से, असंजक बल से, तब क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर चिपक जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं इसको इरेज कर दूं, चलो इरेज करते हैं, फिर आगे समझते हैं। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल देना चाहता हूं, एग्जांपल देखो, देखते हैं कुछ, जैसे मान लो कांच है, कांच पर अगर कांच की प्लेट पर अगर हम पानी गिराते हैं, कांच की सतह पर अगर पानी गिराया जाए तो पानी चिपक जाता है। कांच की सतह पर अगर पानी गिराते हैं तो पानी क्या होता है, पानी चिपक जाता है उस पर। मान लो कोई कांच की सतह हो, क्या ये कांच है, क्या है, कांच की सतह है, इस पर अगर हम पानी गिराते हैं, पानी ऐसे मान लो बूंद बूंद था, पानी ऐसे था, ऐसे टपक गया, पानी यहाँ चू गया, इसमें फैल जाता है, पानी ऐसे ऐसे फैल जाएगा, पानी फैल जाएगा। क्यों फैल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कांच देखो, जब पानी के कणों के बीच कौन सा बल काम करता है, पानी के कणों के बीच सहसंजक बल लग रहा होता है। कौन सा बल लग रहा होता है, सहसंजक बल। लेकिन पानी के कण और गिलास के कण के बीच कौन सा काम करेगा, यहाँ पर गिलास के भी, यहाँ पानी के भी कण है और कांच के भी कण है, पानी और कांच के कणों के मध्य काम करेगा असंजक बल। कौन सा बल, असंजक बल, क्योंकि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न पदार्थ हो गए ना, और दो भिन्न भिन्न पदार्थों के कणों के मध्य असंजक बल काम करता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, असंजक बल का मान जब असंजक बल से कम होता है तब दो पदार्थ आपस में चिपक जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पानी क्या होगा, चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी के कणों के मध्य लगने वाला बल, पानी के, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि पानी यहाँ पर इस प्लेट पर क्यों चिपक रहा है, कांच की प्लेट पर पानी क्यों चिपक रहा है, सुनना, क्योंकि यहाँ पर पानी के कणों के बीच लगने वाला सहसंजक बल का मान पानी तथा कांच के कणों के मध्य लगने वाले असंजक बल के मान से कम है। मतलब जो यहाँ पर सहसंजक बल है उसका मान कम है असंजक बल से, असंजक बल का मान ज्यादा हो गया, इसीलिए पानी कांच की सतह पर चिपक जा रहा है। कहो तो इसको मैं लैंग्वेज में भी लिख दूं, हम लिख सकते हैं इसको, पानी के कणों के बीच, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पानी के कणों के बीच कौन सा बल काम करेगा, पानी के कणों के बीच काम करने वाले सहसंजक बल का मान, काम करने वाले सहसंजक बल का मान कम है, काम करने वाले सहसंजक बल का मान कम है किससे, कांच तथा जल लिखो या पानी, कांच तथा पानी के कणों के, कांच तथा पानी के कणों के मध्य कार्य करने वाले असंजक बल से, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऐसे जो बोल रहा हूं वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, असंजक बल से। मेरी बात सुनना फिर से, मैंने क्या लिखा, पानी के कणों के बीच कार्य करने वाले सहसंजक बल का मान कांच तथा पानी के कणों के मध्य कार्य करने वाले असंजक बल से कम है। मतलब जब असंजक बल का मान ज्यादा होता है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर चिपक जाता है, ठीक है ना। ये तो बात हुई किसकी, कांच की सतह पर पानी फैल जाता है, पानी चिपक जाता है। बट जब हम कांच की सतह पर क्या डालें, पारा डालें,
अगर हम कांच की सतह पर पारा डालते हैं, ये है अपनी कांच की सतह, अगर हम कांच की सतह पर क्या डालें, पारा डालते हैं, मान लो ये पारा था, पारा गिरेगा, पारा गिरेगा तो पारा ऐसे ही रह जाएगा। पारा कैसे रह जाएगा, पारा एक बूंद जैसा रह जाएगा। कैसे रह जाएगा पारा, बूंद जैसा, पारा नहीं फैलेगा। समझ में आई बात, क्या हुआ, पारा नहीं फैलने वाला है। पारे की बूंद क्या होगी, कांच की सतह पर फैलेगी नहीं, चिपकेगी नहीं। पारा जो होता है कभी कांच में नहीं चिपकता है। आपने देखा होगा, वो देखा है, क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर देखा है आपने। थर्मामीटर में क्या होता है, पारा ऊपर जाता है, पारा नीचे आता है, लेकिन कांच में लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता, क्योंकि वहां पर पारे के कणों के मध्य काम करने वाला, पारे के कणों के मध्य काम करने वाले ससंजक बल का मान बहुत ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, पारे तथा कांच के प्लेट के कणों के मध्य कार्य करने वाले असंजक बल से। पारे के कणों के मध्य काम करने वाला ससंजक बल का मान पारा तथा कांच के कणों के मध्य काम करने वाले असंजक बल के मान से बहुत अधिक होता है, इसलिए पारा जो होता है कांच पर नहीं फैलता। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। हम लोग फिर जो बॉयज लोग होते हैं फेयर हैंडसम क्रीम लगाते हैं ना। फेयर हैंडसम क्रीम क्यों लगाते हैं, फेयर हैंडसम क्रीम लगाते हैं, जब हम हाथ में लेकर फेस पर लगाते हैं तो क्या होता है, फेस में चिपक जाती है ना क्रीम। इसका मतलब क्या है, जो फेयर हैंडसम क्रीम है, फेयर हैंडसम जो क्रीम होती है, क्रीम के कणों के मध्य लगने वाले ससंजक बल का मान, क्रीम के कणों के मध्य लगने वाले ससंजक बल का मान गाल तथा क्रीम के मध्य लगने वाले असंजक बल के मान से कम होता है। मतलब जो बल, एक गाल हुआ ना, गाल का भी क्या होगा, एक पार्टिकल होगा, चिक्स का अपने गाल का भी क्या होता है, कण होते हैं, और क्रीम के भी कण होंगे। तो गाल के कण और क्रीम के कण के बीच जो असंजक बल काम कर रहा होगा उसका मान बहुत अधिक होता है क्रीम के कणों के बीच कार्य करने वाले ससंजक बल से। इसीलिए क्रीम क्या होता है, हमारे फेस पर चिपक जाती है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आपको आई थिंक काफी चीजें क्लियर हुआ होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया होगा, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ पर कब चिपकेगा, जब उन पदार्थों के बीच काम करने वाले असंजक बल का मान ससंजक बल के मान से ज्यादा होगा, तब वो चिपक जाते हैं। ठीक है, मतलब जब असंजक बल का मान ज्यादा होगा तो चिपक जाएगा, असंजक बल का मान कम होगा तो नहीं चिपकेगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, असंजक बल का मान कम है इसलिए नहीं चिपका, यहाँ असंजक बल का मान ज्यादा था इसलिए चिपक गया। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, आप कमेंट करना, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।